Coulomb's law of diffusion, diffusion of gases, diffusion of gases, ठीक है। अगर पानी में इंक डालते हैं वो भी डिफ्यूजन है। पानी में आपने इंक डाली तो एक पॉइंट पे इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इंक किधर की तरफ भागेगी, जहां पे इंक कम होगा। हमेशा डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे प्रेशर की बात होगी। एक गुब्बारे में आपने क्या किया, गैस भर दी, ठीक है। गुब्बारे के अंदर गैस एक छोटे से रीजन में है, गुब्बारे के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा या बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा? गुब्बारे के अंदर, गुब्बारे में एक छोटा सा होल कर दीजिए तो गैसेस क्या होगी गुब्बारे के अंदर से? ऐसा तो नहीं है अंदर बाहर वाली गैस अंदर चली जाएगी, नहीं। ऐसा होता है कभी? ज्यादा जब गैस भर देते हो तो गुब्बारा फूट जाता है ना, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन 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 हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो गैसेस का डिफ्यूजन होगा वो कहां से कहां होगा? हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे ना गैस के, वो कहाँ डिफ्यूज होंगे बेटा? हाई हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसमें है ना, molecules of gas move from high pressure to lower pressure। ये बात किस किस को समझ आ गई? एक होता है बेटा इफ्यूजन। क्या होता है? इफ्यूजन, ठीक है। नहीं, सेम है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी किसकी टाइप होती है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है बेटा एक बड़े होल से। किससे? एक बड़े होल से। और इफ्यूजन होता है एक पिन होल से। इसमें भी क्या होता है? हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, है ना। गुब्बारे में एक छोटा सा होल अगर है तो उसमें से गैस एकदम से तो बाहर नहीं निकलती ना, गैस धीरे धीरे उसमें से क्या होने लगती है? बाहर निकलने लगती है, तो उसको बोलते हैं इफ्यूजन। अगर आपका गैसेस डिफ्यूज और गैसेस आपकी मूव कर रही है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक स्पेस एक पिन होल से, तो उस केस को क्या बोला जाता है? इफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इफ्यूजन, है ना। तो ध्यान रहे बेटा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में कोई फर्क थोड़ी है ना। डिफ्यूज में भी क्या होता है? गैसेस हाई प्रेशर से किसकी तरफ भागती है? लो प्रेशर की तरफ। और इफ्यूजन में भी क्या होगा? हाई प्रेशर से लो, बट इफ्यूजन क्या होगा? एक पिन होल से होगा, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास दो गैसेस है, एक ये वाली गैस है और एक ये वाली गैस है। इसके मॉलिक्यूल का मास है बच्चे 32 AMU। कितना? और इसके मॉलिक्यूल का मास है, तो कौन सा तेजी से दौड़ेगा? कौन सा मॉलिक्यूल तेजी से दौड़ेगा? 16 वाला। जिसका मास कम होगा उसका रेट क्या होगा डिफ्यूज होने का? ज्यादा होगा। तो क्या मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दूं इन द मॉलिक्यूलर मास? इसके। और डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? पीएम अपॉन आरटी के बराबर पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी है। क्योंकि पीवी किसके बराबर होता है आयुष? एनआरटी के। और अगर मैं पी के नीचे आरटी ले आऊं और एन के नीचे वी ले आऊं, कोई दिक्कत इसमें? ये एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मैं एन की जगह गिवन मास तो मैं कर दूं किसको? डब्लू को, और मोलर मास कर दूं किसको? तो एम तो चला जाएगा मल्टीप्लाई होके किसकी तरफ? पी की तरफ। तो गिवन मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं यार समझ में? तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू पीएम अपॉन। तो ये जो डेंसिटी वाला फैक्टर है ये मॉलिक्यूलर मास के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस या नो? हाँ जी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका किस पे डिपेंड करता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास पे। और मॉलिक्यूलर मास किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी।
तो ग्राम्स ने ये कहा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। किसके बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर मान लीजिए आपके पास दो गैसेज है, आपके पास एक का रेट R1 है और उसकी डेंसिटी क्या है? D1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? हाँ जी, सही है। एक का रेट R2 है और उसकी डेंसिटी क्या है? D2। क्या है बेटा? D2। इक्वेशन नंबर, अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? R1 अपॉन R2। यहाँ पे क्या जाएगा? 1 अपॉन, देखिए यहां से भी कोई कांस्टेंट आएगा, यहां से भी कोई कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट कांस्टेंट से कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट ऑफ D2। तो ये जो R1 अपॉन R2 आएगा ये किसके बराबर आएगा बेटा? D2 अपॉन, तो क्या मैं इसको मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में भी सोल्व कर सकता हूँ? क्यों बेटा? तो डेंसिटी लिख लो यहाँ पे या फिर मोलर मास से कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत इसमें? लास्ट में फिर यही एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं R2 निकालूं तो वो किसके बराबर होने वाला है? इक्वेशन नंबर, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या जाएगा? √m2 अपॉन m1। तो बेटा आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू √D2 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू √m2 अपॉन m1।